नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। दिल्ली के चांदनी चौक में मंदिर तोड़े जाने के मामले ने दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला चल पड़ा है और बीजेपी इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को वहां दूसरी तरफ दोषारोपण कर रही है। अब ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व वाली एमसीडी को दोषी करार दे रही है आम आदमी पार्टी। वहीं दिल्ली कांग्रेस ने मंदिर तोड़े जाने को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहरा रही है। मतलब दिल्ली में हनुमान जी पर सियासत फुल हाई है। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि चांदनी चौक नहीं है, वो अब सियासत का चांदी चौक हो चुका है। वह सियासत के वह जो मलाई है, जो चांदी है, उसको लूटने की हर कोई कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़े जाने पर सियासत तेज हो गई है। हाई कोर्ट के आदेश में चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट के लिए तोड़े गए मंदिर पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में खींचतान जारी है। चांदनी चौक में मंगलवार को हिंदू संगठनों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराती रही, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली एमसीडी को दोषी करार दे रही है। वहीं दिल्ली कांग्रेस ने मंदिर तोड़े जाने को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। असल में इसकी शुरुआत 4 जनवरी को सुबह 4 बजे चांदनी चौक में सौंदर्यकरण के लिए फुटपाथ पर बीच में बने हनुमान मंदिर को कोर्ट के आदेश पर हटाने के बाद हुई है। बस इसी के बाद सोमवार सुबह सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता मंदिर वही बनाएंगे का नारा लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। लेकिन 24 घंटे के भीतर जहां मंदिर टूटा, वहां फिर नया प्रदर्शन होने लगा। इस बार भगवा झंडे के साथ क्रोधित हनुमान जी की तस्वीर लिए वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और ये भी मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगाने लगे। यानी अब दिल्ली में विकास छोड़ मंदिर का ठीकरा फोड़ राजनीति जारी है, क्योंकि चांदनी चौक में अदालत के आदेश पर हटाए गए मंदिर को तोड़ने का जिम्मेदार आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी का प्रोजेक्ट था, सरकार का प्रोजेक्ट था, तो ये आम आदमी पार्टी ही इसकी दोषी है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि मंदिर तोड़ा तो एमसीडी ने है, जो कि बीजेपी की है, तो ऐसे में बीजेपी दोषी है। लेकिन इन दोनों के दोषारोपण के बीच में जो आम आदमी, जो हनुमान में, बजरंगबली में आस्था रखने वाला तमाम वो श्रद्धालु है, जो भक्त है, उसके क्या वो किसे दोषी ठहराए, सरकार को या एमसीडी को, या उसका मंदिर जो टूट चुका है अब वो उसके लिए दोबारा जो मांग कर रहा है कौन बनाकर देगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब हमें ढूंढना होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता विमल सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता जुड़ी हुई है तरुणिमा श्रीवास्तव, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद बीएचपी से और कांग्रेस से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। विनोद बंसल जी भी शायद हमारे साथ जुड़ गए हैं, विश्व हिंदू परिषद है, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जरा आप सभी से एक शॉर्ट रिएक्शन चाहता हूं, क्योंकि कल भी हमने इस पर ही चर्चा की थी और इस बात को समझने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा सिफर था। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि उनके प्रोजेक्ट की वजह से या उनकी एक कहना चाहिए कि हीला हवाली की वजह से आज वो मंदिर नहीं है। शॉर्ट रिएक्शन, स्टार्ट विद बीजेपी, कि क्यों ये मंदिर टूट गया, क्या इस मंदिर को बचाया नहीं जा सकता था? देखिए तुषार जी, अरविंद केजरीवाल अपने आप को जो है हनुमान भक्त कहते हैं और इलेक्शन से पहले जो है हनुमान मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए और कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हनुमान भक्त हूं। और वो हनुमान भक्त जो सुंदरीकरण के लिए, सुंदरीकरण होना चाहिए देश में, विकास होने चाहिए, लेकिन आप विकास के नाम पे आप मंदिर क्यों तोड़े, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। और आप जो है बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे, तो मेरे पास उसका जवाब है। आप जो है, आपकी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्रालय जो है 2019 के अगस्त में कोर्ट के पास जाती है और कहती है कि सुंदरीकरण के बीच में ये मंदिर आ रहा है, इस मंदिर को तोड़ा जाए, आप ऐसा निर्देश दीजिए। दूसरी बार 23 जुलाई 2020 की 22 अक्टूबर 2019 की बात करता हूं, उस समय अरविंद केजरीवाल खुद उस जगह पे जाते हैं दौरा करने के लिए, 23 जुलाई 2020 की बात करता हूं, और वहां पे जो है जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी काउंसिलर लोग पहुंचते हैं और वो लोग कहते हैं कि सर आप तो अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं, आप इस मंदिर को बचा लीजिए, आप हिंदू के आस्था को बचा लीजिए, आप इस मंदिर को मत तोड़िए। फिर भी जो है अरविंद केजरीवाल नहीं मानते हैं,
22 अक्टूबर 2019 की बात मैं कर रहा हूं, ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारा जो है सहयोग नहीं कर रहा है, वहां का काउंसलर हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, वहां का एमसीडी हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। और उसके बाद जो है वो आप कोर्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कोर्ट से कि निर्देश दीजिए कि मंदिर तोड़ाया जाए। तो मैं बात करना चाहता हूं, सुंदरीकरण करवाइए, लेकिन मंदिर आपने तोड़ा है, इससे आपने भारत में रहने वाले जितने भी हिंदू हमारे धर्म के लोग हैं उनकी आस्था के साथ आपने खिलवाड़ किया। तरुणिमा, क्या दिल्ली सरकार मंदिर बचा सकती थी? देखिए, हमारी जो दिल्ली की धार्मिक कमेटी थी, उन्होंने कहा था कि अगर सौदीकरण होता है तो उसके साथ मंदिर को भी बचाकर काम किया जा सकता है। लेकिन ये एमसीडी के तहत आता था, इन्होंने खुद याचिका डाली है और इन्होंने ही तोड़ा है। लेकिन ये अब ये फंस चुके हैं। प्रोजेक्ट किसका था जी? दिल्ली सरकार का प्रोजेक्ट था या एमसीडी देखिए, का प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार का था, तो दिल्ली सरकार बचा सकती नहीं, बचा सकती। देखिए, प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी का था, लेकिन एमसीडी को तो सिर्फ एक काम दिया गया कि आप ये करके दिखाइए। ये फंस चुके हैं, ये लोग फंस चुके हैं। इनको मुझे पहले क्लियर खुद याचिका डाली, मुझे पहले क्लियर कीजिए। नहीं, ये नहीं, हवा में देखिए तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। हवा में तीर नहीं चलाना कि एमसीडी दोषी है, आम आदमी पार्टी, ऐसे तो आप किसी को भी दोषी बना दीजिए, उससे थोड़ी ना दोषी होगा। एमसीडी को कहा गया कि आप मंदिर तोड़िए, आज एक आदेश मिला, उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन प्रोजेक्ट किसका था? जड़ पे जाना पड़ेगा ना। पहले मैं विनोद बंसल साहब का एक रिएक्शन ले लेता हूं। बंसल साहब, आम आदमी पार्टी कहती है एमसीडी दोषी है, एमसीडी कहती है हमें तो सिर्फ आदेश मिला, प्रोजेक्ट तो दिल्ली सरकार का था। ये राजनीतिज्ञों को बंसल साहब, लेकिन वास्तविकता यह है कि मेरा मंदिर चला गया जी, और मंदिर जो है जाने का मतलब है कि ये जो इसमें दोषी ये दोनों ही हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर ये चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार चाहे तो हाई कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन दे सकती है जिससे कि मंदिर बच जाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार ने वो काम नहीं किया। जब हाई कोर्ट में मंदिर समिति गई तो मंदिर समिति को हाई कोर्ट ने कहा once such a liberty was granted to the governor of National Capital Territory of Delhi, and so far GNTD has not approached this court for any relief. We see no reason to entertain this application for intervention. मतलब ये था, कहने का मतलब कि अगर दिल्ली सरकार चाहती तो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देकर के मंदिर को बचा सकती थी, नो डाउट। और एमसीडी भी चाहती तो शायद हो सकता है मंदिर बच जाता। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ हनुमान जी के मंदिर के लिए था? ये ऑर्डर में 5 धार्मिक स्थल थे, लेकिन टूटा एक हनुमान मंदिर। मेरा कहने का मतलब ये बात बिल्कुल नहीं है कि बाकी भी टूटने चाहिए, लेकिन क्या ये सरकार का काम था? क्या न्याय का काम था? क्या? एक बात। दूसरी बात, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड के सामने 9 कब्र हैं। रेड क्रॉस एक मजार है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सामने 9 कब्र हैं। कृषि भवन के अंदर एक कब्र बनी हुई है। निर्माण भवन के साथ जो है, जो गोलचक्कर के पास में एक मस्जिद मजार दोनों हैं। केजी मार्ग पर अगर चले जाओ, गोलचक्कर के पास में एक मजार है। बिल्कुल। होटल जनपद के पीछे मजार है। पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भवन और ये इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बिल्कुल ठीक सामने है जी। पूरी दुनिया ने देखा है इस बात को। हसनपुर डिपो में दिल्ली हाई कोर्ट ने, हसनपुर डिपो के पास जो मजार बनी हुई है उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में तोड़ने का ऑर्डर दिया था, लेकिन अभी तक कोई हाथ नहीं लगा पाया। मेरा दर्द इस बात का है, मैं विक्टिम फैमिली में से हूँ, कि मैं ना तो बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का हूँ। देखिए, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और मुझे पीड़ा इस बात की हो रही है कि मैं हनुमान जी को क्या जवाब दूंगा आखिरकार। मैंने वो 21 जैसे मुझे 20 नवंबर को पता लगा कि ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि 22 नवंबर को उसको तोड़ा जाने वाला है। 21 नवंबर को सुबह मुझे पता लगा। मैंने 21 नवंबर को तुरंत लेटर लिखा दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय को। उनको कहा कि महाराज हमें मिलने का समय दीजिए और एक एप्लीकेशन जाकर के हाईकोर्ट में लगाइए, इसके बाद मंदिर बच जाएगा। लेकिन उन्होंने न तो हमारी एप्लीकेशन को एक्नॉलेज किया, ना हमें मिलने का टाइम दिया, ना ही एप्लीकेशन लगाई। अब दोष किसका है नहीं है ये आपके शुद्धि दर्शक तय करेंगे, आप तय करेंगे। मैं किसी राजनीतिक दलदल में नहीं फंसा, ना मैं कांग्रेस। लेकिन कुल मिलाकर एक मंदिर चला गया। एक और अंतिम बात बताता हूँ। एक अंतिम बात बताता हूँ। ये कांग्रेस की कोई दूध की धुली भी नहीं है। 123 पब्लिक लैंड की प्रॉपर्टी थी जो कि पिछले 36 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद लड़ रही है। 123 जो प्रॉपर्टीज हैं 2014 को इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले यूपीए गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को दे दी थी सारी। ये अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। ये वक्फ
के नाम पर ये इन्होंने धंधा चला रखा है और सारी सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण पूरी पब्लिक संपत्ति को बेचने पे मतलब फ्री में देने को तैयार हैं। आखिरकार हिंदू समाज के एक छोटा सा मंदिर जो मुश्किल से कुछ स्क्वायर फीट का था, उसको तोड़ने के लिए इनको जल्दी पड़ी है और वो 123 प्रॉपर्टी को बचा नहीं पा रही है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद लड़ रही है इनके बिहार पर। शर्म आनी चाहिए इन सारे राजनेताओं को। मुझे लगता है कि ये लेकिन एक हनुमान मंदिर चला गया, जिस दर्द को आपने कहा वो दर्द मेरा भी है और मुझे लगता है कि वो आप दोनों का भी दर्द होगा, तरुणिमा और विमल, आप दोनों का भी दर्द होगा कि एक मंदिर नहीं रहा। क्या मंदिर टूट जाना इस देश में ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज देता है? तरुणिमा, मैं आ रहा हूं आपके पास। और आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अब तक आप लोग कहते थे बीजेपी से कि मंदिर तोड़ने के बाद पॉलिटिकल माइलेज लिया दर्शकों तक, क्या आपने भी उसी को एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बीजेपी है ये धर्म के ठेकेदार बनती है और धर्म के ठेकेदार होने के बाद भी ये धर्म की रक्षा नहीं कर पा रही। अगर याचिका लगाई गई थी, किसी ने लगाई थी, तो आपने उसे हाँ क्यों कर दी? उसके बाद आपने उसे आगे बढ़ा दिया तोड़ने के लिए। तो ये सारा जो किया कराया है ये एमसीडी का काम है। और दिल्ली सरकार ने रोकने के लिए क्या किया? देखिए दिल्ली सरकार, हमारी कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, आप जाकर रोकिए, नहीं गए आप। देखिए हम नहीं गए थे। हमारी योजना, हमारी जो विकास का कार्य चल रहा था, तो एमसीडी ने उसे तोड़ा और धार्मिक हमारी जो दिल्ली की कमेटी है उसने कहा कि विकास और मंदिर दोनों एक साथ चल सकते हैं। लेकिन एमसीडी ने इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसने तुरंत उसको तोड़ दिया। तो ये तो हनुमान के मंदिर से इतने चिढ़ते थे। एक दिन का मामला नहीं था, ये महीनों तक चलता रहा मामला, कोर्ट की दहलीज पर रहा। कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट चले जाइए, आप वहां जाकर मंदिर बचा लीजिए। ना आप गए ना आप गए, एक आम आदमी का मंदिर टूट गया। इस बात को तो समझिए, ये मंदिर के नाम पर पॉलिटिकल माइलेज कब तक लेंगे? विमल, तरुण जी देखिए, अभी ये बोल रही है कि धर्म के ठेकेदार हैं। तुषार जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बोल रही है धर्म के हम ठेकेदार हैं। हम क्यों बता देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय का मतलब होता है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो इंसान है उसका विकास के बारे में हम सोचते हैं। और दूसरी चीज, हम सबका साथ और सबका विकास के बारे में सोचते हैं। दूसरी बात आप बता रही हैं तो बता दूं आपको, ये जो मोहतरमा बैठी हुई हैं बता रही हैं, देखिए दिल्ली सरकार, सबको पता है कि केजरीवाल जी जो है एक धर्म की राजनीति करते हैं, सबको पता है ये बात। वो मौलानाओं की सैलरी देते हैं, ये भी बात पता है। दूसरी चीज आपको बता देना चाहता हूं, नौशाद अली खान इनके पीडब्ल्यूडी की तरफ से वकील थे। वो गए थे, कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में उन्होंने बोला है कि हमको दिल्ली पुलिस और इसके साथ साथ कॉर्पोरेशन मींस काउंसलर लोग हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, कृपया आप आदेश दीजिए कि उस आदेश से जो है हम मंदिर तोड़वाएं। तो आप देख सकते हैं पहले। उसके बाद मैं बता देना चाहता हूं, आप देख रहे हैं केजरीवाल को, तो आप जानते हैं कि उन्होंने जो है झूठ बोलने में पीएचडी हासिल किया हुआ। आप देख लीजिए मंदिर जो है किसका मॉडल था। आप जो है सुंदरीकरण किसका मॉडल था? सुंदरीकरण भाई आप देखिए पीडब्ल्यूडी का मॉडल था। पीडब्ल्यूडी किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का है। तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट जो है मंदिर तोड़वाई है, आप देख सकते हैं। जरा तरुण भाई एक बात बताएं, जब ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर डिजाइन हुआ और डिजाइनिंग के दौरान एक पूरा प्रेजेंटेशन होता है, उसमें बताया जाता है कि रास्ते में एक ये मंदिर है जो रास्ते में आएगा। अगर आपको यहां से सौंदर्यीकरण करना है, अगर आपको यहां पर एक कॉरिडोर बनाना है या कुछ भी करना है, आपको निर्माण या उसका सौंदर्यीकरण करना है, तो इस मंदिर को हटाना पड़ेगा। पहले से प्लानिंग हुई होगी, और जब पहले से प्लानिंग हुई उसी टाइम अगर इतनी बड़े हिमायती आम आदमी पार्टी थी, अगर वो चाहती थी कि मंदिर ना टूटे, तो फिर क्यों नहीं उस मंदिर को उस डिजाइन में ऐसे डिजाइन किया गया कि उसे ना हटाना पड़े? देखिए मैंने आपसे कहा कि हमारी धार्मिक कमेटी ने कहा था कि विकास और मंदिर दोनों एक साथ चल सकते थे। एमसीडी चाहती तो दूसरी जगह देकर मंदिर को दूसरी तरफ बना सकती थी। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि मंदिर हटेंगे वहां पर, दूसरी जगह बना सकते हैं, ये तो आज भी बात है। ये भी कह सकती थी, लेकिन रिलीजियस कमेटी एमसीडी चाहती थी कि वो मंदिर टूटे, इसलिए उन्होंने तोड़ दिया। रात में 4 बजे उन्होंने तोड़ दिया। बैठा के आप देखिए ये सुबह में 4 बजे जो है डरे हुए टास्क हैं, फोर्स बैठा के आपने मंदिर तोड़वा दिया। इन्होंने आप जाते हैं कोर्ट में, आप बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, हमारा वहां का काउंसलर सहयोग नहीं कर रहा है, और मंदिर हमने तोड़वा दिया। वाह भाई वाह। देखिए जब से केजरीवाल जी ने बजरंगबली जी का भजन बोला है, तब से ये बजरंगबली से चिढ़ गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि बजरंगबली जी की जाति बताते हैं ये लोग जाति बताते हैं, दलित बनाते हैं, और ये मनुवादी सोच राजनीति कर रहे हैं। अपने आप को जो है वो बताते हैं कि हम हनुमान भक्त हैं, उसके बाद हनुमान जी की मंदिर तोड़वाते हैं।
तो देखिए पहले ही पता है, पूरी दिल्ली की देखिए, जनता को पता MCD के है। अंतर्गत और आती देखिए थी, MCD वो इस ने बार जो है याचिका दिल्ली में दायर आने की वाले थी, नहीं है। इसने तोड़ा दिल्ली है। की जनता अरे इसको ये समझ तो- गई है कि ये झूठा और फरेबाजी है। भाजपा की एमसीडी, ठीक है। भाजपा जो पार्टी है, ये देखिए मंदिर ऑफिस ना में आपने जाके बचाया, आम आदमी पार्टी के हकीकत ऑफिसों को समझिए, तोड़ती है। हकीकत समझिए, मंदिर ना आपने बचाया ना बीजेपी ने बचाया। दोनों चाहे तो कर सकते थे, कानून की दहलीज पर कर सकते थे, हाई कोर्ट जा सकते थे, लेकिन दोनों शांत रहे क्योंकि चाहते थे मंदिर टूटे, फिर पॉलिटिकल माइलेज मिले। अजय वर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय। नमस्कार। ये क्या हुआ, एक बार फिर से मंदिर पॉलिटिक्स, चांदनी चौक सियासत का चांदी चौक बन गया। ये तो इनका टारगेट है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ये रहता है कि मंदिर और मस्जिद की राजनीति करें और पीछे से इनका कुछ चेहरा दिखाने का कुछ और है और आगे का कुछ और है। लेकिन केजरीवाल भी छोटी भाई, इनके जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, इनके छोटे भाई की भूमिका में आ गए। अगर वो तुड़वाने पे आमद आते, एमसीडी ने उसका एफिडेविट दिया, एमसीडी बीजेपी के अंडर में आती है, 14 साल से एमसीडी बीजेपी की सरकार चल रही है, इनके मेयर हैं, इनके नेता हैं, इनके उपनेता हैं, तो फिर केजरीवाल साहब चाहते तो उसे रुकवा सकते थे। इन दोनों का उद्देश्य ये है कि दिल्ली में किसी ना किसी तरह से माहौल अशांत रहे। मेन मुद्दों से भटकाना इनका काम यह है, मेन मुद्दों से भटकाते हैं और लोगों को दाएं बाएं पटाते हैं। हमारे अनिल कुमार जी अध्यक्ष, उत्साही अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के लोगों ने निश्चित किया, हमने कल भी एक चैनल पर डिबेट में हमने कहा कि अगर आप दोनों पार्टियों की नीति और नियत साफ है, तो हुए उन्हें जाति में ना बांटें, उनको राजनीति का केंद्र ना बनाएं, और लोगों की इच्छा ये है, हार्दिक इच्छा ये है कि वहां मंदिर का पुनर्निर्माण। अच्छा अजय, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि दोनों ही पार्टी हनुमान जी को बजरंग बली के मंदिर में जाना, वहां पर जाकर आस्था दिखाना, अब वो असल की हकीकत है या नहीं है, हकीकत है फसाना है या जो भी हो, लेकिन दोनों ही पार्टी इसमें इंक्लूड थी और किसी ने भी कोशिश नहीं की अभी तक कोई भी ऐसा तर्क या तथ्य मेरे हाथ में नहीं आया जिसमें मुझे लगा हो कि इन पार्टीज ने आखिरी कोशिश की हो। देखिए अनडाउटली दोनों पार्टियों का टारगेट एक बड़े भाई की भूमिका में, एक छोटे भाई की भूमिका में। हमारा ये कल भी, हम आज भी कहना चाह रहे हैं कि सारी में पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बजरंग बली के नाम पर, मैं कह रहा हूँ बहुत से मुस्लिम भाई भी तैयार है इस काम को बढ़ो के सहयोग करके मदद करने के लिए। आपको तो मैं वो लिस्ट भेज दूं चांदनी चौक और मटिया महल की, वो तैयार है। लेकिन खास करके बीजेपी नहीं चाहती, क्यों कि ये मुद्दा दब जाएगा दिल्ली में आने वाले समय में जो चुनाव है एमसीडी के, उसमें ये चाहे, इन्हें कोई मुद्दा चाहिए, इनके पास मुद्दा है नहीं, किसानों ने चुनावों की तैयारी कर रहे हैं क्या? अजय शर्मा जी, आपने बोला कि हम देखिए, हम किसी धर्म की राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ और सबका विकास लेकर चलते हैं। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं कि आप ही के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी का बयान मैं आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी जी ने बोला था कि हिंदू लड़के मंदिर में लड़की छेड़ने जाते हैं, तो आप तुष्टीकरण की राजनीति मत बताइए। और सुनिए, आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में ही, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप सीपी गए हैं, कनॉट प्लेस गए हैं, ध्यान भटकाने का काम क्यों कर रहे हो? सुन तो लो, वहां पे बीच में ही मस्जिद बनाया गया है, और किसके अंदर में आता है? वो अधीन पीडब्ल्यूडी के अंदर में आता है। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उसको क्यों नहीं तोड़ रहा है? उसके लिए पीडब्ल्यू जो है क्यों नहीं याचिका दायर कर रहा है कोर्ट में? दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, आप जनपद लेन में जाएंगे तो जनपद लेन पे जैसे ही आप सीपी की तरफ जाएंगे, वहां पे बीच में ही जो है मस्जिद बना हुआ है, जिससे जो है जो सड़क की चौड़ाई है वो कम कर दी गई है। तो ये किसके अंदर आता है? पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। पीडब्ल्यूडी इसके लिए क्यों नहीं याचिका दायर किया था? सबका विनाश। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी जो है बस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और एक जात एक धर्म की राजनीति जलाओ करती है, पार्टी, और सबको पता है ये बात। बीजेपी भारत जलाओ पार्टी, इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इस देश में किसान जला पड़ा है, बेरोजगार व्यापारी बच्चे जले पड़े हैं, व्यापारी जला हुआ है। देखिए, हिंदुस्तान में हर आदमी देखिए, जला पड़ा हम है। बात कर रहे हैं, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, और सुनिए, आपको बता देना चाहता हूं अजय शर्मा जी, जिस प्रकार से शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है 10 साल लगातार 10 साल जो है दिल्ली पे राज किया है, और आप दिल्ली के सड़कों का हाल देखेंगे, आप बहुत सारी ऐसी सड़क है, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी सड़कें, जनपद है आपका, सीपी है, जहां पे बीच में ही मस्जिद बना हुआ है, उन्हीं के मंदिर तो कार्यकाल में टूट बना गया, हुआ है, और वो मंदिर तो टूट गया। और दूसरी बार मैं बता देना चाहता हूँ, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। देखिए, मंदिर तो टूट गया, विमल सुनिए, मंदिर तो टूट गया, अब मंदिर तो आपने सियासत की भेंट चढ़ा दिया है, अब लेकिन सोल्यूशन क्या है? अगर उसकी तरफ बढ़ा जाए, विनोद साहब से मैं पूछूंगा, बंसल साहब मेरी आवाज पहुंच रही है?
बंसल साहब, अब समाधान क्या है? मंदिर तो टूट गया उस जगह पर, क्या उसी जगह पर मंदिर चाहिए या उससे भव्य मंदिर कहीं और बनाया जा सके? अगर सरकार ये कहती है तो उस पर समाधान निकल सकता है क्या? कॉमन नजर आ रही है कि ये तीनों आपस में छीटाकछी कितना ही कराएं, लेकिन एक बात पर सहमति है कि मंदिर चाहते हैं ये। मुझे लगता है कि ये तीनों चाहें तो मंदिर बना सकते हैं, और मंदिर तो इनको बनाना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है कि हम मंदिर यही बनाएंगे और इससे भव्य बनाएंगे। और ये जो है मेरा एक करबद्ध प्रार्थना है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक छीटाकछी को त्याग करके मैं कहता हूँ आज आपकी डिबेट एक ऐतिहासिक डिबेट बनेगी। अगर आप इन तीनों को कह करके कभी अपने अपने पार्टी के नेताओं को बोलो, कल शायद एक ज्वाइंट मेमोरेंडम साइन करें और कहें कि भाई हम मंदिर के निर्माण का काम फलाना डेट से शुरू कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद उसका स्वागत करेगी और ये पूरी जनता इनको माफ भी कर सकती है। अन्यथा तो जीवन भर तीनों में से किसी को माफ नहीं किया जाएगा। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के काले चिट्ठे ही बता देता हूँ आपको। 123 प्राइम लैंड की प्रॉपर्टी इन्होंने दिल्ली के अंदर, जो लुटियन दिल्ली की प्रॉपर्टीज हैं, जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, वो 2014 के इलेक्शन से ठीक 2 घंटे पहले एक नोटिफाई करके उन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दी थी। जिसमें से जो कहाँ पर है प्रॉपर्टी, आप देख के हैरान रह जाओगे। कॉनॉट प्लेस, मथुरा रोड, लोधी रोड, मानसिंह रोड, पंडारा रोड, अशोक रोड, जनपथ, पार्लियामेंट हाउस, करोल बाग, सदर बाजार, चांदनी चौक, दरियागंज, जंगपुरा, ऐसी जगह पर जो भारत सरकार की प्रॉपर्टी हैं, डीडीए की प्रॉपर्टीज हैं, वो इन्होंने फ्री में वक्फ बोर्ड को अलॉट कर दी। और जब विश्व हिंदू परिषद को पता लगा तो तुरंत इलेक्शन कमीशन के पास गए। इलेक्शन कमीशन ने वो ऑर्डर को रिवर्ट किया और हम पिछले 36 वर्षों से हाईकोर्ट के अंदर उन प्रॉपर्टीज को की मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, जबकि विश्व हिंदू परिषद का क्या है था भाई। लेकिन ये सरकारों की नाकामी के कारण हमको कोर्ट में जाना पड़ा। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आपके पापों को धो देंगे हनुमान जी महाराज, अगर आप तीनों मिलकर के ये आज घोषणा कर देते हैं आपके चैनल पर कि हाँ मैं पूछ लेता हूँ बंसल साहब, मैं पूछ लेता हूँ, तरुणिमा बहुत देर से शांत है और दिल्ली सरकार इन्हीं की है, तो ये अगुवाई करे तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। तरुणिमा, क्या इसके लिए तैयार है कि मंदिर वहीं पर और भव्य तौर पर बनाएंगे? आप तो यही चाहते हैं कि मंदिर बने और वहीं पर बने और बेहतर बने। जी बिल्कुल, बताएं। पार्ट ऑफ द बीजेपी है, यू आर द बी पार्ट ऑफ द बीजेपी। जी बिल्कुल, यू आर द बी पार्ट ऑफ द बीजेपी मिस्टर बंसल। अब ये बी पार्ट कौन है? जहाँ बीजेपी फेल हो जाती है वहाँ आप ये मुद्दा नहीं है। अभिजा वर्मा जी, बी पार्ट छोड़िए ना, अभी तो सबसे पहले इस बात पर आप डिसाइड कीजिए, आप इस बात पर डिसाइड कीजिए कि आप मेमोरेंडम के साथ हैं या नहीं है। अगर जिस बात का जिक्र बंसल साहब ने किया, अगर सब मंदिर बना रहे तो आप मंदिर बनाने वालों के पक्ष में हैं या आप पॉलिटिकल माइलेज लेने वालों के पक्ष में हैं? आप किस लाइन में खड़े, ये तो क्लियर हो पहले। कहा था विश्व हिंदू परिषद, बनारस में आधुनिकीकरण के नाम पर कैसे मंदिर तोड़ दिए गए, कहा था विश्व हिंदू परिषद। आप बिना वजह नकली हिंदूवादी आदमी बन दिए हैं, बिना वजह नकली हिंदूवादी बात करते हैं। देश में रहिए, भारत में भारत की बात करिए, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आपकी बात मैं करवाऊंगा बंसल साहब से, इस बारे में तसल्ली रखिए जरा, थोड़ा देर से बात जारी होगी। तरुणिमा, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी मंदिर के साथ खड़ी थी और खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम भी हिंदू हैं, केजरीवाल जी भी हिंदू हैं। जैसे भी सरकार का कमेटी बैठकर उस पर निर्णय होगा, मंदिर वहीं बनेगा या थोड़ी दूरी पे बनेगा, ये सरकार खुद तय करके बता देगी। यानी कि आप मंदिर वहीं पे बनाने के पक्ष में हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने नारा दिया है मंदिर वहीं बनाएंगे, हमारी पूरे कार्यकर्ता पहुंचे हैं वहां पर। देखिए, आपको बता देना चाहता हूं तुषार जी, जिस दिन ये मंदिर टूटा था उसी दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने भी कहा था कि उसी जगह मंदिर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है उसी जगह मंदिर बनाएगी और आम आदमी पार्टी या दिल्ली स्टेट सरकार अगर रोकना चाहे तो रोक ले, हम वहीं पे मंदिर बनाएंगे और पहले तो उससे सुंदर मंदिर बनाएंगे, पहले तो तोड़ती है फिर वहीं सुंदर मंदिर बनाएंगे। तोड़ती आप हैं, हाईकोर्ट आप जाती हैं, हाईकोर्ट आप गई हैं, भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट नहीं गई है, आपके वकील जाते हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय जाता है और कहता है भैया बचा लो और कह दो उनसे दिल्ली पुलिस से कि हमारा सहयोग करें। आप आदेश दीजिए कि दिल्ली पुलिस को हमारा सहयोग करें। सुबह में 4 बजे जाते हैं ये लोग और जाके मंदिर तोड़ते हैं। सुबह में 4 बजे जाके लोग मंदिर तोड़ते हैं, जिस समय दिल्ली की जनता, हमारे हिंदू भाई सो रहे हैं, उस समय जाते हैं और जाके मंदिर तोड़ देते हैं।
कहती है प्रोजेक्ट तो दिल्ली सरकार का था, कांग्रेस कहती है दोनों ही चोर हैं, इन दोनों ने ही मंदिर तोड़ दिया और हम हनुमान भक्त अब देखिए मंदिर वहीं बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबके बीच में एक जो आम आस्था रखता है, जो एक आस्था रखने वाला आम आदमी है, जो हनुमान जी के उस मंदिर पर हर मंगल और शनिवार को जाकर प्रसाद चढ़ाता था, अब वो कहां जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बात इसी पर है क्योंकि अभी लगातार जैसे ब्रेक से पहले चर्चा चल रही थी इस बात पर कि मंदिर वहीं बनाएंगे, दोनों ही पार्टियां कहती हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर तोड़ा क्यों गया, इस पर सवाल होना चाहिए। तरुणिमा, जो ब्रेक के दौरान भी मैं आपसे सवाल कर रहा था कि प्रोजेक्ट किसका था, और ये मैंने आपसे बहुत शुरुआत में भी पूछा, प्रोजेक्ट किसका था? दिल्ली सरकार का ये प्रोजेक्ट था, और अगर दिल्ली सरकार का प्रोजेक्ट था तो क्या मंदिर नहीं बच सकता था? और अगर बच सकता था तो ऐसी कौन सी चुनौती थी, ऐसी कौन सी वजह थी कि उस मंदिर को तोड़ना पड़ा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि प्रोजेक्ट हमारा था, दिल्ली सरकार का था, लेकिन ये एमसीडी के अंतर्गत आते थे मंदिर, और उन्होंने किसी ने याचिका डाली और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने उस मंदिर को तोड़ दिया। अब ये फंस चुके हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट में इस मंदिर का कोई जिक्र नहीं था? नहीं, हमारे धार्मिक, हमने उनसे पूछा, हमारी धार्मिक जो समिति है उसने कहा कि विकास कार्य और मंदिर दोनों साथ साथ चल सकते हैं। यानी कि मंदिर आपके प्रोजेक्ट के लिए तोड़ना जरूरी नहीं था, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। आपने फिर मंदिर क्यों तोड़ा? देखिए, हम बता देना चाहते हैं, इनकी बातों में झूठ निकल के आ रहा है। देखिए, ऐसी पार्टी की है कि जिसका जो नेतृत्व है वो एक नंबर का झूठा है, जिसने झूठ में पीएचडी हासिल किया है, तो उसी पार्टी की तो एक करता है, तो ये भी झूठ बोल ही सकती हैं। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई प्रोजेक्ट आपका था, पीडब्ल्यूडी आपका है, आप कोर्ट में जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एमसीडी हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, आप कोर्ट में जाके ये बोल रहे हैं कि आप ऑर्डर लाइए, आप आदेश कीजिए कि दिल्ली पुलिस हमारा सहयोग करे। 4 बजे सुबह में, जिस समय दिल्ली की जनता सो रही है, आप वहां पे जाके मंदिर तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर तोड़ा। भाई, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये भी कह रहा है कि हम मंदिर वही बनाएंगे और उससे बढ़िया बनाएंगे, और रोकना है तो रोक सके। अरविंद केजरीवाल जी को खुलेआम चैलेंज दे रहा हूं न्यूज ऑन इंडिया की तरफ से कि अगर आपको रोकना होगा तो आप रोक लीजिएगा, उससे भव्य मंदिर बनेगा अरविंद केजरीवाल जी। तो एमसीडी चुनाव में क्या माइलेज लेना चाहती है बीजेपी इसका? देखिए, एमसीडी, देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूं, 23 जुलाई 2020 को खुद इनके अरविंद केजरीवाल जी वहां पे गए थे दौरा करने के लिए। हमारे जो भी प्रतिनिधि थे, जो भी हमारे काउंसलर थे, उन्होंने कहा कि साहब आप तो हनुमान भक्त हैं, आप तो मंदिर को बचा लीजिए। तो बोले नहीं, मंदिर तो टूटेगी, और उन्होंने ही मंदिर तोड़ाया है। भाई, जिसका आप देखिए प्रोजेक्ट किसका है, पीडब्ल्यूडी का। पीडब्ल्यूडी जाती है, आप देखिए, अगर देखें नवाज हसन अली, तमाम दलीलें थी कोर्ट के अंदर की, देखिए हमारा सहयोग दिल्ली पुलिस नहीं कर रही, तो फिर ये तो आपकी थी दलीलें, ये तो आम आदमी पार्टी कर रही थी, दिल्ली सरकार कर रही थी, तो फिर ये कहना कि हमारे प्रोजेक्ट में तो इस मंदिर का कोई जिक्र ही नहीं था, ये तो एमसीडी को चुन मची थी कि जो के मंदिर तोड़ दिया। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम दोनों को साथ साथ लेके चलने वाले थे, लेकिन एमसीडी ने भी याचिका डाल रखी थी और इन्होंने खुद तोड़ा है। और दिल्ली पुलिस तो इन्हीं की है। आप हम पे क्यों दोष पड़ रहे हैं? आप अपनी दिल्ली बातों पुलिस से आपकी है। देखिए, इनके बातों से दिल्ली पुलिस तो इन्हीं की है ना। आप ये देखिए भाई, कैसे सहयोग की बात कर रहे हैं? इनका सौंदर्यीकरण, और ये बोल रहा है कि भाई एमसीडी तोड़वा दी है। भाई, करोड़ों एमसीडी तो गई थी रोकने के लिए, अब एमसीडी एमसीडी हमारे काउंसलर रोकने के लिए गए थे। 4 बजे सुबह में टास्क फोर्स लाकर इन्होंने मंदिर तोड़वाया है। आज भारतीय जनता पार्टी, आप जो है न्यूज ऑन इंडिया के दर्शक देख रहे हैं, आप बोल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बोल रहा है कि हम मंदिर बनाएंगे और उससे भव्य मंदिर बनाएंगे और उसी जगह पे बनाएंगे, और रोकना है तो रोक लीजिए। आप बोल दीजिए, आपके अरविंद केजरीवाल समस्या कहाँ है? फिर समस्या कहाँ है? अजय वर्मा, समस्या कहाँ है? सब बैठिए, मंदिर बनाइए, उसी जगह पर भव्य तौर पर बनाइए, जो हुआ से छोड़ दीजिए। एक साथ बैठने को तैयार नहीं, आप एक जगह बैठकर चर्चा नहीं कर सकते शांति से, तो फिर कैसे मंदिर बनेगा? तुषार जी, अगर तेज बोल के या एक्शन फिल्मी अंदाज में दिखा के झूठ सत्य में बदल जाएगा तो मैं इनसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ, इनसे ज्यादा एक्शन दिखा सकता हूँ पिक्चरों के। सही बात को स्वीकार लेना चाहिए और सही को मानना चाहिए, और बीच में नहीं बोलना चाहिए हमारे इन छोटे भाई को जो बोल रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, हनुमान मंदिर वहां था, बीजेपी की देश में सरकार, दिल्ली पुलिस इनके अंडर में, गृह मंत्रालय इनका, और एमसीडी इनके अंडर में, एमसीडी का मेयर इनका, पार्षद इनके, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी।
आम जनता का क्या दोष है? अगर कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ है और ये कहती है कि मिलजुल कर हमारे हाथ में हो तो हम तो अभी बना दें। ये लोगों के पास, एक के पास बनाने की पावर है और एक के पास समर्थन की पावर है। तो चूंकि ये बीजेपी के लोग बिल्कुल नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास का झूठा नारा देते हैं, लेकिन सबका साथ बीजेपी का विकास और सबका विनाश, ये इनका टारगेट है। ये भारत जलाओ पार्टी है, ना भारत बचाओ। अजय जी, इनका उद्देश्य ये है कि जो एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, करती है, सबको पता है। अभी जामिया इस्लामिया में जो कांड हुआ था, जामिया इस्लामिया में जो मारपीट की देखने को मिला था पिछले साल, उस समय प्रियंका गांधी जी गई थी अस्पताल में। उस समय योगेंद्र यादव जी गए थे अस्पताल में, गोपाल राय जी अस्पताल में गए थे, और वहां पे जो छात्र थे उसमें एबीवीपी के भी 35 छात्र थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 35 छात्र थे। उन छात्रों को सॉल्व नहीं दिया गया, और जो बाकी के छात्र थे उनको उन्होंने जो है, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोक रहा हूँ। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्यों भरोसा करें नरेंद्र? अजय वर्मा रुकिए, महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद तुषार जी। महाराज जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी है, यहाँ पर बीजेपी भी है, यहाँ पर कांग्रेस से भी पक्ष रखने वाले और विनोद बंसल साहब भी हमारे साथ है। सबका एक बात कहना जरूर है कि मंदिर वहीं पर बनेगा और मंदिर वहीं पर बनाएंगे, लेकिन अभी तक मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि फिर मंदिर टूटा क्यों, जब ये सब चाहते हैं कि मंदिर वहीं पर रहे। देखिए स्थिति ये है कि निश्चित रूप से वो प्राचीन हनुमान मंदिर राजनीति की भेंट चढ़ गई। अभी आप देखो, आज पेपर में पढ़ा कि जो पाकिस्तान में भी मंदिर तोड़ा गया, वहां पे जिस प्रकार से वहां पे दरिंदगी की गई, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पुनर्निर्माण करो। सवाल ये है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट पुनर्निर्माण का आदेश दे दी। ये लोग आपस में न लड़के, बल्कि चलो जो हुआ अब इसके बाद सभी लोग मिल करके अभी संकल्प ले कि जी कल से पुनर्निर्माण वहीं पे कराएंगे, तो निश्चित रूप से हो जाएगी। अब जिन लोगों ने किया वो तो जांच का विषय, और जांच होगी। आरोप प्रत्यारोप का तो कोई सिलसिला बंद होने वाला है नहीं, चलता ही रहेगा। लेकिन जो लोगों की भावना आहत हुई है, उसको जल्द से जल्द इन सबको मिल करके उस भावना को सम्मान करना चाहिए। जल्द से जल्द वहां पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझो, किसी के दिल में कालापन है। सरकार भी दोषी है, और जो एमसीडी में लोग हैं उन लोग भी दोषी है। जिस प्रकार से जैसे आ रहा है कि एफिडेविट दिया गया, क्या किया गया, तो निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू तो अपने ही देश में ऐसी स्थिति हो रहा है कि जो एक तरफ पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, यहाँ भारत के राजधानी दिल्ली में तोड़े जा रहे हैं। तो हिंदू तो कहीं भी सुरक्षित नहीं। जबकि आप देख लीजिए दरगाह कितने निर्वाचन आयोग के सामने बने, इंडिया गेट के पास बने, संसद के पास बने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह वो है। लेकिन एक भी आपने नहीं सुना होगा कि कई दरगाह तोड़ने की बात होती है। कोई पॉलिटिकल लोग उसके लिए आगे आते हैं, या अवैध जो कब्जे को बनाए जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? बिल्कुल, हिंदुओं पे सिर्फ हिंदू सनातन धर्मियों को चक्रपाणी जी, आप बहुत हमारे सम्मानित महाराज हैं। उसके नाम पे राजनीति करते हैं, तोड़ते हैं, और फिर आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। महाराज जी, आपसे अजय वर्मा कांग्रेस से है, कुछ कहना चाहते हैं? अजय वर्मा। आदरणीय चक्रपाणी जी, महाराज जी नमस्कार। जी नमस्कार। हम बड़ा सम्मान आपका करते हैं, आप तो बड़ा हिंदूवादी उसके वो हैं, और हम सब पहले हिंदू हैं। लेकिन आप ये बताइए, आप सबके रहते हुए कैसे हनुमान मंदिर टूट गया? क्या आपने सोचा नहीं है बीजेपी की क्या नीति और नीयत खराब है, और आप फिर भी सपोर्ट करते हैं बीजेपी को? और हिंदू परिषद वालों को भी मैंने कहा है कि आखिर आप कहां सो रहे हैं, ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? अजय जी, जिन लोगों ने तोड़ा, जो भी जिन लोग उसमें सबकी संलिप्तता है, उसमें सब पाप के भागी हैं। और आप देख लीजिए, ये तो जांच में विषय है कि एमसीडी ने उसको तोड़वाया कि सरकार की मिलीभगत थी। ये तो बाद में चलता रहेगा। सबसे पहले अगर दोनों चाहते हैं कि मंदिर बने, तो दोनों को मिलकर के आगे बढ़ना होगा। लोगों की भावना तो आई हुई, सभी पार्टी के लोग चले और मंदिर बने। जब जो हुआ, और प्राचीन जो प्रतिमा है उसकी स्थापना की जाए। सवाल इस बात का है कि देखो, अभी हम विलंब इसमें नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए। नहीं तो हम तो मानने में मजबूर होंगे कि वह हालत पाकिस्तान में भी जैसे अल्पसंख्यक हिंदुओं की खराब है, उसी प्रकार से भारत में भी अभी भी है ये स्थिति है। चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी करे अजय जी, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है। हमें तो हिंदू सनातन से मतलब है। चाहे वो कोई भी गलत करता है, वो गलत करता है, और हिंदू और सनातनियों पे अन्याय है, चाहे कोई भी करे। ऐसा नहीं कि बीजेपी करते तो उसे छोड़ देंगे, और आम आदमी पार्टी करेगा तो हम उसके पीछे पड़ेंगे। चाहे कोई भी जो तोड़ने वाले लोग हैं, तो कोई भी पक्ष से जाने नहीं चाहिए, और हिंदू समाज उसे छोड़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह तो है कि मंदिर सब बनाना चाहते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
अब मुझे जरा एक करके ये बताइए, एक एक करके भले ही बताइए, ये एक साथ बताइए कि मंदिर बनाएगा कौन? क्योंकि देखिए मंदिर तो वो भी चाहते हैं, मंदिर अजय वर्मा आप भी चाहते हैं, फिर आप कहते हैं कि देखिए एक के पास ताकत है, एक के पास समर्थन की ताकत है, हमें तो जनता ने कोई ताकत ही नहीं दी है। 15 साल हमारे पास ताकत थी, तब हमने कोई मंदिर तोड़ा नहीं। सबसे पहले विमल आपके साथ शुरू कर रहा हूं। देखिए मंदिर कौन बनाएगा? तो मंदिर वो बनाएगा जिसने तोड़ा है। अगर उसके पास क्षमता नहीं है, ये तो अभी तक साफ ही नहीं हो पा रहा। पार्टी बनाएगी। ये तो देखिए आप लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया ना मामला, इंडिया के ताल पे बोल रहा हूं, ये इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया मामला, आम जनता को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिसने तोड़ा है सबसे पहले उनका दायित्व बनता है कि वो मंदिर बनाए। किसने तोड़ा? कोर्ट कौन गए थे? आप देख सकते हैं कोर्ट कौन गया? इनके वकील गए हैं, इनके पीडब्ल्यूडी मंत्रालय गया है, और कोर्ट जाके बोला है कि सर आप जो है आपको बीच में आना पड़ेगा कोर्ट को, आप आदेश दीजिए, आप ऑर्डर कीजिए कि जो है दिल्ली पुलिस और वहां का काउंसलर हमारा सहयोग करे। उसके बाद जो है ऑर्डर मिला दिल्ली कोर्ट की तरफ से, ऑर्डर मिला कि आप जो है इनका सहयोग करें और जल्द से जल्द जो है मंदिर तोड़ के सुंदरी कार्य करें। फिर भी जो है कोर्ट का ऑर्डर मिला, फिर भी कोर्ट का ऑर्डर मिला, कोर्ट की अवमानना हम कर नहीं सकते थे, हमने तोड़ दिया फिर भी मंदिर, सहयोग किया। खड़े थे 4 बजे सुबह भोर में आके ये जो है मंदिर तोड़ते। बार बार आम आदमी पार्टी को या दिल्ली सरकार को कोर्ट में जाकर सहयोग क्यों मांगना पड़ रहा था जब आपको मंदिर तोड़ना ही नहीं था? क्योंकि देखिए हम 2019 में ये याचिका डली थी, तो इतने 1 साल से ऊपर हो गए, तो 1 साल से अभी तक क्यों नहीं टूटी थी वो मंदिर? क्यों नहीं टूटी थी? अब इसलिए एमसीडी ने तोड़ दी क्योंकि उन्होंने करोड़ों का घोटाला एमसीडी में कर दिया है, करोड़ों का घोटाला एमसीडी में कर दिया है, इसलिए वो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए सोने का काम किया। ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है कि आप तो खुद ही कह रहे हैं ना कोर्ट पे जाकर कि दिल्ली पुलिस एमसीडी हमारा सहयोग नहीं कर रहा, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने मंदिर तोड़ा? जब वो सहयोगी आपको नहीं कर रहे मंदिर तोड़ने में, तो इसका मतलब तो यह कि वो मंदिर नहीं तोड़ना चाहते थे, मंदिर तो आप तोड़वाना चाहते थे ना उनके जरिए। नहीं, देखिए ये सरकारी काम आपको मालूम है कि ये लेट लतीफी करते हैं। अब सरकारी काम की सरकार तो आपकी है, सरकारी काम क्या? आपने यही तो कहा था, आम आदमी पार्टी ने यही तो कहा था दिल्ली में सरकार बनाते टाइम कि हम पुराने ढर्रे को खत्म करेंगे। आप तो वो भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि वो ढर्रा भी अब खत्म नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट की याचिका की बात कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी वो 1 साल पहले डली थी, उसके बाद एमसीडी ने अब भी उन्होंने खुद याचिका डाली तोड़ने के लिए कि ठीक है हम तोड़ रहे हैं इसे। अब मैं बताती हूँ आपको, इन्होंने एमसीडी में करोड़ों का घोटाला कर लिया है। अब जनता इनको समझ चुकी है कि ये घोटालाबाज जो है पार्टी है, इस वजह से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मंदिर तोड़ा और धार्मिक उन्माद इसके साथ साथ जो है वो गए थे कोर्ट में, स्टैंडिंग कमेटी के पास गए, उन्होंने बोला कि सर दिल्ली पुलिस और काउंसिलर हमारा सहयोग नहीं कर रहा, सहयोग करवाइए उनसे। हमारा काउंसिलर भी जो है वहां के देकर सहयोग नहीं करेंगे, हमारा दिल्ली पुलिस को बोल दिया हम सहयोग नहीं करेंगे। ऊपर से ये हाई कोर्ट से ऑर्डर दिलाते हैं, ये कोर्ट से ऑर्डर दिलाते हैं। देखिए धर्म के आधार पर राजनीति तो आप दोनों ही करना चाहते हैं, धर्म के आधार पर राजनीति तो आप दोनों करना चाहते हैं। अभी सीए एनआरसी के दौरान क्या था, आप दोनों के ही, ताहिर हुसैन हो चाहे कपिल मिश्रा हो, दोनों के ही नेता थे ना, दोनों के नेता पे आरोप लगे, साक्ष्य मिले। देखिए महंत राजूदास हमारे साथ जुड़ गए हनुमानगढ़ी से। राजूदास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महंत जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक हनुमान का मंदिर टूट गया जो आजादी से पहले का बताया जाता है, प्राचीन मंदिर जिसे कहा जाता है, जहां पर हजारों श्रद्धालु पहुंचते थे हर मंगलवार शनिवार माथा टेकने के लिए, आस्था के लिए। आज वो मंदिर नहीं है और उसके ऊपर छींटाकसी ये है कि अभी तक ये हम चर्चा कर रहे हैं, हमने कल भी चर्चा की थी और आप हमारे साथ थे कल, और आज भी हम वही चर्चा कर रहे हैं कि मंदिर तोड़ा किसने। ना आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने भी नहीं तोड़ा, एमसीडी कह रही है हमसे तो तोड़वाया गया। दुख इस बात की है, एक हिंदुत्व की पार्टी है और एक मुस्लिम भाइयों की पार्टी है, तो कहने का मतलब है कि कम से कम नगर निगम का जो दायित्व है अपने दायित्व का निर्वहन करे। बीजेपी के नेताओं से आह्वान करेंगे इसके लिए, ठीक है आपका उसमें हाथ नहीं है तो आप आ जाओ और आप कहो कि हम बनाने के लिए तैयार है, हम बना रहे हैं। अगर वो रोक रही है तो उस पर हम लोग जो है जुटेंगे। और रही आपकी बात, तो आप तो सदैव शुरू से ही है सनातन धर्म संस्कृति का अपमान किया, लेकिन केजरीवाल महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, वही केजरीवाल महोदय है, चुनाव में उस मंदिर में जाके कई बार उन्होंने मत्था टेका, उसके बाद वो मंदिर तोड़ा जा रहा है और उसके पास में मस्जिद को बचाया जा रहा है। ये द्वेषपूर्ण तरीके कार्रवाई है।
और कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म संस्कृति जो भी मठ है, मंदिर है, उसको तोड़ा जा रहा है। और हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर, आज का मंदिर है नहीं, प्राचीन मंदिर था और आस्था से जुड़ा हुआ है। चांदनी चौक के आसपास के लोग वहाँ आस्था के साथ जाते थे। तो ये हमारी मांग है, पुनः बनाया जाए। अगर नहीं बनाया गया तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अगर साधु जिस दिन रोड पे आ जाएंगे, जिस दिन हम लोग भी दिल्ली की तरफ मुंह कर देंगे, उस दिन दिक्कत हो जाएगी आपके लिए भी और वहाँ बीजेपी के लिए भी। राम मंदिर का आंदोलन तो जहां तक है खत्म हो गया, अब राम के भक्त हनुमान के मंदिर के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा क्या विमल? देखिए, सबसे पहले सादर प्रणाम आपको महाराज जी। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से कह रही है, जिस दिन मंदिर तोड़ा गया, ये लोग सुबह 4 बजे टास्क फोर्स लाके मंदिर तोड़ दिए, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मंदिर हम बनाएंगे और उसी जगह पे बनाएंगे। जिसने मंदिर तोड़ा है पहले उनका दायित्व बनता है कि मंदिर बनाए। अगर ये नहीं बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है उससे भव्य मंदिर बनाएगी और उसी जगह पे बनाएगी। और अगर रोकना होगा तो दोबारा सुंदरीकरण के नाम पे अरविंद केजरीवाल जी आके रोक लेंगे। जी, ये लेकिन आपने लेकिन कुछ किया क्यों नहीं? जब मंदिर टूट रहा था आप तो कह रहे हैं कि हमने कोर्ट के आदेश में मिला, हमें मारना पड़ा। आपके पास अथॉरिटी थी, आपको हाई कोर्ट का आदेश मिला, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते। देखिए तुषार जी, आप और कोई हथकंडा अपनाते, आपकी तो केंद्र में सरकार हमने भी है। रोकने की कोशिश की, हमारा काउंसलर सहयोग नहीं कर रहा था। हमारा देखिए, दिल्ली पुलिस जो है अधीन आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। दिल्ली पुलिस ने भी मना कर दिया कि हम जो है इसमें सहयोग नहीं करेंगे। ये लोग जाते हैं कोर्ट में जाके कहते हैं कि सर आप जो है इनको आदेश दीजिए, आप ऑर्डर कीजिए इनको कि जल्द से जल्द जो है मंदिर जो है तोड़ा जाए। उसके बाद जो है यहां से जो है ऑर्डर मिलता है कोर्ट की तरफ से कि आप जाइए। फिर भी हमारा काउंसलर, मैं इनको रोकना चाहूंगा जी, रोकना चाहूंगा महोदय, जी। निवेदन करना चाहूंगा माननीय बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, जी, चाहे बीजेपी साथ जुड़े हैं, सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ आपका आस्था विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी को मैं जानता हूँ, बच्चे बच्चे के हृदय में राम है, हनुमान है। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके आदेश से तोड़ा जाए। जब ठीक है, कोर्ट ने कहा, कोर्ट के खिलाफ आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते थे। उच्चतम न्यायालय के अलावा आपके पास प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। आप कह दोगे तोड़ने के लिए, तो दुर्भाग्य, अपने आप को हम दुर्भाग्यशाली मानेंगे कि आपके नेतृत्व में मंदिर तोड़ा बड़े बड़े जाएगा। कदम उठाए महंत राजू दास, इन्होंने इतने बड़े बड़े कदम उठाए। इन्होंने 370 को खत्म किया, ट्रिपल तलाक बिल लेकर आए, किसान कानून को इन्होंने लागू कराया और ऐसे ना जाने कितने कानूनों को लेकर आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि भलाई का काम है, हमें टिट फॉर ट्रैट या किसी भी ट्रिक के जरिए हमें वो काम करना है। आप ये मंदिर नहीं बचा पाए, आप चाहते तो कर सकते थे। विल पावर की कमी नहीं रही क्या आपकी? पूजनीय महंत जी, भारतीय जनता पार्टी के जो भी काउंसलर थे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम इसका सहयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर दिलवाया, फिर भी हमारे काउंसलर सहयोग करने के लिए मना कर दिए। सुबह में 4 बजे क्या आपने आखिरी कोशिश कर ली थी मंदिर टूटने से पहले? मेरा बहुत क्लियर कट सवाल है, मेरा बहुत क्लियर कट सवाल है विमल, बहुत क्लियर कट सवाल है। क्या आपने अपनी आखिरी कोशिश कर ली थी मंदिर टूटने से पहले? देखिए, सोच समझ के जवाब दीजिए। देखिए, एकदम सोच समझ के जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी है और हम लोग सनातन धर्मी है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि कोई मंदिर टूटे, इस देश का कहीं का भी कोई भी मंदिर टूटे। वो तो कोई नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे। मैं तो राजनीतिक मजबूरी पे आगे आपकी बात कर रहा हूं ना। तुषार जी, देखिए, सबको पता है, पूरे भारत को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है एक धर्म की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अगर देखिए, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे मेन पीडब्ल्यूडी के सड़क पे वहां पे मस्जिद है, लेकिन उस मस्जिद के लिए जो है सड़क को घुमा दिया गया है, लेकिन मस्जिद नहीं तोड़ा गया है। मैं पूछना चाहूंगा, टूटना भी नहीं चाहिए। कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई गिरजाघर, कोई मंदिर नहीं टूटना चाहिए। लेकिन अगर टूटना चाहिए, अगर टूटना चाहिए तो फिर मंदिर के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, आप मंदिर के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन आप मस्जिद को आप बनाइए, अगल बगल बनाइए, आप चौड़ा करिए। रोड जो है, कई जगह सड़कें हैं, सीपी में कई जगह ऐसी सड़कें हैं जहां मस्जिद की वजह से सड़कों को कम कर दिया गया, चौड़ाई उनकी कम कर दी गई है। तो आप जो है थोड़ा सा उनको जो है आप सुंदरीकरण के नाम पे उसको भी थोड़ा सा आप आगे पीछे कर सकते हैं। आपको तोड़ नहीं है तो कम से कम आप अपने सहमति में तो लीजिए सबको। महोदय, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, इसके नाते जनरल से लेके कर्नल तक और प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति आपका है, हमारा है, ठीक है? तो आपका परम कर्तव्य है, परम दायित्व है, ठीक है। आप केजरीवाल अन्य वर्ग की राजनीति करते होंगे, लेकिन आप हिंदुत्व की तो ख्याल रखिए। आप रोड पर आए, आप तो विधायक धरने पे बैठे, आपके सांसद ने कोई आवाज उठाई, आपने कभी कहा
कि मैं बनाने जा रहा हूँ। आप क्यों उनका मुंह देख रहे हैं? आप बनाइए। अगर आपको कोई रोक रहा है तो हम लोग आ रहे हैं रोड पे। माननीय महंत जी, हमारे एक एक कार्यकर्ता जो हैं वहां पे मौजूद है, अभी भी मौजूद है भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। और हम कह रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे और उसे भव्य बनाएंगे। और हमारा वहां पे काउंसलर, वहां पे हमारा जो है कई दशक पहले से राम मंदिर बनाने के लिए आप यही कह रहे थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कुछ दूसरे विपक्षी आपके थे, आपसे पूछते थे तारीख कब बताएंगे। कोर्ट की दहलीज पे वो मामला पड़ा रहा, कोर्ट ने फिर फैसला किया, आज मंदिर बनने जा रहा है। तो आप ये अगर कह रहे हैं कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे तो तारीख बता दीजिए, क्योंकि देखिए अभी कोर्ट में मामला गया नहीं है मंदिर टूटने के बाद, उससे पहले कोर्ट में ये मामला चलता रहा। अब बताइए, फिर तारीख बताइए कब, इस महीने, इस हफ्ते, कब? तुषार जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले तो जिसने तोड़ा है उन्होंने बोला कि हम तोड़े हैं, हम बना रहे हैं मंदिर। ठीक है, तो मैं तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उनका जब उन्होंने तोड़ा है तो क्या तो बनता है मंदिर बनाने? आप बता दीजिए मंदिर कब बनेगा? देखिए, ये जब से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं यहाँ बैठकर, ये मस्जिद की तरफ मोड़ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने मंदिर तोड़ दिया है। अब ये फंस चुके हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है, इन्होंने एक ही बात, न्यूज़ वन इंडिया के दर्शक जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फंस गए हैं, और फंसने के कारण ये पानी पीजिए। ये करोड़ों की घोटाला एमसीडी में कर चुके हैं, ये फंस चुके हैं। इसलिए ये धर्म की जो उन्मादी जो राजनीति ये करते हैं, इस वजह से इन्होंने मंदिर तोड़ दिया है। और ये कह रहे कि आम आदमी पार्टी ने मंदिर तोड़ा है। बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, उनसे रिएक्शन लेते हैं। एमसीडी के तहत आता है ये मंदिर। अजय वर्मा, यहां तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए हम भी मंदिर बनाएंगे, बीजेपी कह रही है हम तो मंदिर बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि हमने तो राम मंदिर बनाया है, भले कोर्ट के आदेश के बाद बनाया है, लेकिन हम बना रहे हैं, हम तो ये मंदिर भी बनाएंगे। कांग्रेस किसके साथ है? आदरणीय तुषार जी, आपका बढ़िया टीआरपी वाला चैनल है उत्तर प्रदेश। और मुझे फिर जब दुख होता है कि जब कोई पता नहीं सीजन ने इन्हें चुप्पी रहना नहीं आता, हर मामले में बोलते हैं। अरे भाई, देश में सरकार है, कई स्टेटों में हर मामले में बीच में बोलने लगते हैं। इन सबको सुन लिया करें थोड़ा, जब मुद्दा रखना है तो रख दिया करें। अच्छा नहीं लगता, आपके चैनल पे बहुत बढ़िया डिबेट होती है, बहुत बहुत बड़े नेता प्रवक्ता बैठते हैं, तो इससे गरिमा खत्म होती है। मेरा कहने का मकसद ये है, सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जब यहाँ बैठ के उसके नेता प्रवक्ता झूठ बोले कि नहीं साहब, जब एफिडेविट देख लीजिए, नॉर्थ एमसीडी का सारा उठा देख लीजिए, कोर्ट में देख लीजिए, चलिए वो सारी चीजें हैं, तो मान लीजिए कि भाई हमारी गलती हो गई है। अब उस गलती को सुधारने का तरीका ये है आगे क्या आपका, केजरीवाल साहब हैं, आपके पास दिल्ली सरकार है, भारत सरकार है, गृह मंत्रालय है, जहां चाहे चाबी घुमा देंगे, आपके इशारे से सारा काम हो जाएगा। लेकिन इनकी नीति और नियत दोनों खराब है। किस तरह से खराब है, ये तो छोटे से हैं। मोदी साहब की नीति नियत खराब है। 2 करोड़ नौकरी, कैसे लोग भरोसा करें? 15 लाख। उधर देखिए, अभी थोड़ा सा मेरे पास समय कम है, रैप अप करना होगा मुझे डिबेट को, तो ज्यादा नौकरी और रोजगार में फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बार अजय वर्मा हमने आपसे चर्चा की है। तुषार जी, फाइनल कर रहा हूं मैं जी। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एमसीडी के चुनावों में इनकी हालात बहुत पतली है। इनके पास मुद्दा विहीन सरकार है देश की, इनको मिलना नहीं है, इसलिए मुद्दों को भटकाकर सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं दिल्ली का। पिछली बार भी इनको मुंह की खाई थी, अब क्या जो होना था वो हो गया वर्मा साहब, अब तो जो होना था वो हो गया। इससे पहले कांग्रेस को चिंता होती तो ज्यादा अच्छा होता। कांग्रेस, मैं कहता हूं, दोनों तोड़ना चाहते थे, कांग्रेस जाती मंदिर के आगे बैठ जाती कि जी तोड़ने नहीं देंगे। वैसे भी अब तो धरना करने में हर पार्टी एक्सपर्ट है। कल हमारे प्रतिनिधिमंडल गया, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी गए, टूटने के बाद पहुंचे ना सब, उससे पहले तो सब कान में तेल डालकर बैठे थे। उसमें देखिए, हम लोगों का जो भी माध्यम है सूचना का, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, सब पर थे, सड़क पर थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मीटिंग करी, प्रेस करी, और हम कल से और परसों से लगातार टीवी पर डिबेट कर रहे हैं आप चैनल पर। इसीलिए तो है कि जन भावनाओं का सुनवाई हो। लेकिन ये ना बीजेपी कर रही है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, दोनों मिलके ये दोनों बेनिफिट लेने चाहते हैं, जो सरासर गलत है। ये मंदिर बनना चाहिए, हम भी ये चाहते हैं। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का समय, मैं 30 सेकंड आपको तरन्नुम और विमल, आप दोनों को दे रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं। विमल पहले आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा से कह रही है, जिस दिन से मंदिर टूटा है, कि हम मंदिर जो है, हम मंदिर हमारा जो है, इन्होंने मंदिर तोड़ा, आम आदमी पार्टी ने मंदिर तोड़ाया है, और हम मंदिर को जो है दोबारा बनाएंगे और उसी जगह पे बनाएंगे, उससे भव्य बनाएंगे। और कब तक? कहीं साल तो नहीं गुजर जाएंगे? देखिए, हम तो भाई जिसका दायित्व बनता है, जिसने मंदिर तोड़ा है, उसको सबसे पहले तो बनाना चाहिए ना मंदिर।
भाई तोड़े तो हैं फिर आप क्यों बनाएंगे? फिर आप अपना नाम हटाइए ना, हम बनवाएंगे, बोलिए दिल्ली नहीं, सरकार हम तो भाई, बनाएगी, हम इनका हम इंतजार कर प्रेशर रहे हैं। बनाएंगे, आप ये इन्होंने बोलिए ना। बोला है, फिर इनके नेतृत्व क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे क्रेडिट हैं कि क्यों भाई ले रहे इन्होंने हैं? तोड़ा, कि हम मंदिर बनाएंगे, अगर ये नहीं जब बनाएंगे समय तो आप भारतीय पूछेंगे जनता तो पार्टी कहेंगे नहीं, बनाएगी, वो भारतीय दिल्ली जनता सरकार पार्टी जो है बनाएगी। मंदिर बनाएगी। ये माइंड गेम क्यों खेल रहे हैं? तरुणिमा, आखिरी सवाल आपसे यही है कि मंदिर आपको अगर बनाना है और आप कहते हैं मंदिर हम बनाएंगे, तो कब तक बनाएंगे? सरकार तो आपकी है, बनाइए, बहुमत में है आपकी सरकार। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कमेटी इस पे गठित होगी, बैठेगी, और जो भी सरकार निर्णय ले उसी तरीके से मंदिर बनाया जाएगा, और वो समय खुद ही निर्धारित करेगी सरकार। ठीक है, यानी कि बचते बचाते आप भी बयान देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। बंसल साहब हमसे जुड़े हुए थे, राजू दास हमसे जुड़े, चक्रपाणी महाराज हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।